हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अननोन और आप देख रहे हैं अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो इस एपिसोड में आज हम बेन 10,000 को देखने वाले हैं और कैबिन 11,000 को भी, और इन दोनों के बीच की बहुत बड़ी वाली फाइट भी देखने को मिलने वाली है और कैबिन 11 की बेटा और बेन 10 नेशन की बेटा भी देखने को मिलने वाली है। तो ये एपिसोड काफी जबरदस्त होने वाली है, तो एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बेन 10,000 को दिखाया जाता है जो अभी फोरस में ट्रांसफॉर्म हुआ था और वो वोल्केनस से लड़ रहा था। और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद बेन कहता है कि मैं अपने बेटे का बर्थडे मिस नहीं करना चाहता, तो मैं तुम्हें हराऊंगा। इसके बाद वो एक नलवेट जैसे एक चीज को उसके तरफ फेंकता है। वोल्केनस उस बॉल के अंदर चले जाता है। ये बॉल एक मामूली बॉल नहीं है, ये किसी को भी इसके अंदर खींच सकता है। जिसके बाद बेन 10,000 एक्सकेलेट में ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ से चला जाता है उसके बेटे के सामने। जिसके बाद कहता है कि देखो मैं आ गया। वहाँ पर हमें ग्रैंडपा मैक्स को भी दिखाया जाता है और उसके बेटे केनी को भी, और उसके काफी सारे दोस्त भी थे। अब उसके बेटे को यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं और एक एक करके उसके दोस्त और ग्रैंडपा मैक्स सभी लोग एक एक करके गिफ्ट देने लगते हैं। केंटिनेशन 10 साल हो चुका था, जिसके बाद वहाँ पर गोइन नहीं आ पाती तो होलोग्राम से ही उसको गिफ्ट दे देती है। जिसके बाद लास्ट में बारी आती है बेन 10,000 की। अब उसकी बेटे कहता है कि पापा तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। जिसके बाद बेन 10,000 कहता है कि मुझे 10 साल में ओमेटिक्स मिला था, तो मैं भी तुम्हें ओमेटिक्स दूंगा। जिसके बाद एक नया वाला ओमेटिक्स उसके बेटे को दे देता है। अब यहाँ पर दो ओमेटिक्स है। बेन ने खुद से ओमेटिक्स को बनाकर अपने बेटे को दिया है। ओमेटिक्स पाके उसके बेटे काफी खुश होता है, कहता है कि मैं काफी सारे एलियंस में अब बदलूंगा। लेकिन बेन 10,000 कहता है कि यहाँ पर मैंने काफी सारे एलियंस नहीं, बस 10 ही एलियंस को डाला है। ये सुन के उसके बेटे जितना खुश हुआ था उससे कम होता है और थोड़ा बहुत नाराज भी होता है, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल एलियन नहीं थे। अब केन बताता है कि पापा मैं आपके साथ भी उस एलियंस के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ और मैं भी एक हीरो बनना चाहता हूँ। लेकिन बेन 10,000 कहता है कि तुम्हारा अभी उम्र नहीं है, तो तुम इसी ओमेटी से इन सारी एलियन से सीख लो। इन सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक अलार्म बजती है जिससे पता चलती कि कोई अंदर घुस बैठ आया है। अब बेन 10,000 भी एक्सेलेट में ट्रांसफॉर्म होता है, कहता है कि मुझे फौरन से वहां जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी बेटे भी एक्सेलेट में ट्रांसफॉर्म होता है, कहता है कि अब हम दोनों मिशन को कंप्लीट करेंगे। अब दोनों के बीच में रेसिंग होती है और वहां पर उन सभी लोग स्पीड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सच में वहां पर एक मुसीबत आया था। एक मोस्टर आके सभी चीज को तोड़फोड़ कर रहा था। वहाँ पर बेन 10,000 पहुंच जाता है कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होके और उसको एक ही झटके में खत्म करता है और उसको उसी डब्बे के अंदर यहाँ पर डाल देता है। केंटन कुछ भी नहीं कर पाता, तो इससे वो काफी दुख होता है। अब ऐसा ही पूरी दिन चलता है। बेन 10,000 काफी सारे एलियंस को एक एक करके मारता है, लेकिन उसकी बेटे कुछ भी नहीं कर पाता, जिससे वो काफी दुख होता है और उसको मौका भी नहीं मिलता। अब उन सभी लोगों को उसी चैम्बर में डालने के लिए वो सारी नॉलवेट बॉल लेके आ जाते हैं और बेन 10,000 ग्रैंडपा मैक्स को वो बॉल देता है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स उस बॉल को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स की एक हाथ कटा हुआ था और उसने एक हाथ रोबोट की लगाई हुई थी। इससे ये पता चलती है कि ग्रैंडपा मैक्स की फ्यूचर में हाथ कट चुका है। जिसके बाद अब बेन 10,000 अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि ओमेटिक्स पहनने से कोई हीरो नहीं बनता। वो अपने बेटे को ओमेटिक्स चलाने की भी सिखा रहा है और सारी चीज को उसको बताता है। केंटन काफी नाराज था, तो इसीलिए यहाँ से चला जाता है। बेन 10,000 उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो जा चुका था। जिसके बाद वो अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर अपने स्केटबोर्ड में जा रहा था। लेकिन तब इसके साथ मुलाकात होती है एक लड़का जो उसके साथ काफी खेलता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक दोस्ती बन जाती है। वो लड़का काफी कूल और अच्छा था। जिसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे ओमेटिक्स काफी कूल है, तुम्हारे पापा के साथ तुम लड़ते हुए मैंने देखे थे। और केन भी बताता है कि हाँ वैसा ही है ओमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड लगा हुआ है। और इन सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर बेन 10,000 की कॉल आता है और उसको बुला लेता है। अब केन भी यहाँ से अपने पापा ने बुलाया था, तो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब रात के समय होते हैं। यहाँ पर बेन 10,000 और केंटन सो रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ चीज अलार्म लगने लगती है। यहाँ पर मुसीबत होती है। वहाँ पर पहुंच चुका होता है कैबिन 11। बेन 10,000 ये देख के काफी हैरान होता है और उसके साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है और केंटन को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। अब दोनों के बीच यहाँ पर काफी सारे अच्छा लड़ाई होती है। यहाँ पर कैबिन 11 नॉलवेट की प्रोजेक्टर पर आया था ताकि नॉलवेट को खोल सके, लेकिन बेन 10,000 ये सब नहीं होने दिया था, इसीलिए उसको रोक लेता है।
दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने के बाद केविन 11 हार जाता है, जिसके बाद यहाँ से चला जाता है। केन 10 भी वहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुंच गया था उसको हेल्प करने के लिए। अब बेन 10,000 बताता है कि मैं इस नल बेड चैम्बर को यहाँ पर हटा रहा हूँ। केन 10 इसीलिए यहाँ पर दुख है क्योंकि बेन 10,000 जो भी काम करता है उसमें केन 10 को यहाँ पर शामिल नहीं करता क्योंकि उसकी उम्र नहीं सोचता। लेकिन केन 10 इसी वजह से यहाँ पर काफी नाराज है। अब हमें दूसरी तरफ देखा जाता है केन को, जो उसी लड़के के साथ आराम से बैठ के बातें कर रहा होता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम अपने पापा से इतना नाराज क्यों हो। अब केन बताता है कि उसने नल बेड चैम्बर को भी हटा दिया, जिसके बाद वो कोई भी मिशन में मुझे शामिल भी नहीं करते, इसीलिए मैं काफी दुख हूँ। और रात को केविन 11 भी आया था। उसके साथ लड़ाई करने के बाद केविन काफी बड़ी मुसीबत है ये मुझे पता चला। अब लड़का भी कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि केविन 11 काफी बड़ा मुसीबत है। अब वो लड़का एक उसको आइडिया देता है, शायद तुम नल बेड चैम्बर को तुम खुद ही ठीक करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ये बात केन को काफी अच्छा लगता है और इसीलिए उन सभी लोग यहाँ से चले जाते नल बेड चैम्बर को ठीक करने के लिए। तो पहले चैम्बर को ढूंढना होगा, जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स की रक्स पॉकेट में पहुंच जाते हैं और चैम्बर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बेन 10,000 और ग्वेन 10 आपस में बात कर रहे थे केन के बारे में, इसलिए क्योंकि केन काफी सारे शरारत हरकत कर रहा है और इसीलिए बेन 10,000 को काफी मुसीबत झेलना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ केन और उसके दोस्त उस चैम्बर को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद वो लड़का अपनी असली स्वरूप दिखाने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है केविन 11 में। ये देख के केन बताता है कि तुम केविन हो, जिसके बाद उसको दूर गिराता है और एक स्विच को ऑन करता है, जिससे नल बेड खुल जाती है और उस नल बेड से बाहर निकलता है केविन 11। अब ये देख के वो लड़का कहता है कि पापा आप सच्ची में आ गए। अब केविन 11 ने अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो आजाद हो चुका है नल बेड से, यानी कि वो लड़का केविन 11 नहीं उसका बेटा था। जिसके बाद अब केविन 11 कहता है कि मैं अब सबसे ज्यादा बदला लेना चाहता हूँ बेन 10,000 से, तो सबसे पहले मैं उसके बेटे को चोट पहुंचाऊंगा, तभी सारी कहानी शुरू होगी। यानी कि केविन 11 एक मॉन्स्टर बन गया है, तो अब वो सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब उसकी बेटे को उछालता है, कहता है कि मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स आके उसको बचा लेते हैं और ग्रैंडपा मैक्स और केविन 11 के बीच में लड़ाई चलती है। लेकिन केविन 11 ग्रैंडपा मैक्स को भी हरा देता है क्योंकि वो काफी ताकतवर है और वो बस एक इंसान के शरीर में ही काफी सारे एलियंस की पावर को भी यूज कर सकता है। और केन और ग्रैंडपा मैक्स को वो बंधा कर यहीं पर रख देता है ताकि बेन 10,000 उसको बचाने के लिए यहाँ पर आए और बेन 10,000 से मैं अपनी बदला ले लूं। जिसके बाद यहाँ पर बेन 10,000 में फौरन से ट्रांसफॉर्म होकर गुस्से में पहुंच जाता है, जिसको देख के केविन 11 काफी खुश होता है, कहता है कि बेन 10,000 तुम वापस आ गए ना। जिसके बाद कहता है कि तुम शायद मेरे बेटे से मिल भी चुके हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने नल बेड में बैठकर काफी कुछ सीखा है और सारी एलियंस की पावर अपने तरफ भी ले लिया है, जिससे मैं काफी ताकतवर हूँ। वो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म दिखाने लगता है, जिससे कहता है कि मैं काफी सारे एलियंस की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद मैं बन गया हूँ केविन 11,000। जिसके बाद वो अपनी असली रूप में आने लगता है। ये असली लुक काफी खौफनाक था और काफी डेंजरस भी था। उसके पास काफी सारे एलियंस की पावर है, जिससे बेन से भी वो खतरनाक बन चुका है। जिसके बाद बेन को भी अब भी काफी गुस्सा आता है, कहता है कि तुम जो भी हो और जितना भी पावरफुल क्यों न बन जाओ, लेकिन मेरी फैमिली को तुम टच नहीं कर सकते। और गुस्से में उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर बेन टेनिसन हारते हुए नजर आता है और केविन 11,000 वो जीतता हुआ। जिसके बाद अब बेन 10,000 काफी घायल हो चुका था, तो नीचे गिरता है। अब केविन 11,000 कहता है कि मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा, लेकिन रास्ते में उसकी बेटे आके उसको रोक लेता है, कहता है कि पापा तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे खतरनाक और पावरफुल हो बेन 10 से भी, तो यहाँ से चले। लेकिन केविन 11 की उसकी भूख नहीं मिटी थी, तो वो अपनी बेटे को कहता है कि तुम रास्ते में मत आओ, कहते उसको दूर फेंक देता है, जिससे उसकी बेटे को काफी गुस्सा आता है और उसको बुरा भी लगता है और वो भी अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आता है। जिसके बाद कहता है कि मैं अपनी बचपन में अब नल बेड में क्यों रहे मुझे अब जाके पता चला। और केविन 11,000 की बेटा भी अब बेन 10 के साइड लेने लगता है। जिसके बाद केन और उसकी बेटे दोनों मिलकर उसके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन दोनों ही हार जाते हैं।
जिसको वेंटिलेशन अपनी आंखों से देख रहा था केन को यहाँ पर काफी सारे चोट पहुंचते हुए। ये देख के बेन 10,000 को काफी गुस्सा आता है, जिससे वो वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन 11,000 को अपने हाथों से बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। इतना गुस्सा उसके ऊपर उतारता है कि केविन 11,000 बुरी तरीके से हार जाता है। बेन 10,000 की इतना गुस्से के आगे केविन 11,000 टिक नहीं पाता और वो हार जाता है। अब यहाँ पर काफी सारा गड्ढा बन चुका था वेबिक के अपनी पंच के हिसाब से, जिसके बाद बेन 10,000 अपने बेटे के पास जाता है और बेटे को उठाता है और उसकी केन ने अपने पॉकेट में एक उसी नलबेट बक्से लेके आया था ताकि केविन 11 को नलबेट में फिर से डाल सके। लेकिन उस नलबेट को यहाँ पर निकालता है और कहता है कि पापा मैंने आपके लिए ये चीज लाया हूँ। बेन 10,000 भी काफी खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केविन 11,000 को जो अभी जिंदा था और वो कहता है कि बेन 10,000 क्या तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है? केविन अब भी अपने पैरों में खड़ा होने लगता है, यानी कि वो अब तक नहीं हारा है। जिसके बाद वो एक्सेलरेट की पावर यूज करके बेन 10,000 को दूर गिराता है, जिससे वो नल बेड बॉक्स नीचे गिरने लगता है, जिससे वो लुढ़कते जाता है और केविन 11 के सामने जाता है, जिससे केविन 11 उस बक्से के अंदर न चाहते हुए घुस जाता है और वो बक्से के अंदर कैद है। उसकी बेटे ये सारी कुछ देख रहा था, जिसके बाद कहता है कि गुड बाय डैड। अब ग्रैंडपा मैक्स आके उस बक्से को लेके चले जाते हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जगह मैंने ढूंढ के रखा है। अब उसकी बाप यहाँ से नलबेट में जाने के बाद उसकी बेटे भी यहाँ से चला जाता है। रास्ते में बताते कि अब तुम सभी लोग मुझे नलबेट में डालने वाले हो ना। इस बात से केन को काफी बुरा लगता है और रास्ते में रोकता है, कहता है कि मेरे दोस्त को नलबेट में कोई भी नहीं भेजेगा। अब बेन 10,000 कहता है कि अगर तुम एतराज ना मानो तो हमारे फैमिली के हिस्सा बन सकते हो, यानी कि केविन 11 की बेटे को वेंटिलेशन अपनी फैमिली की हिस्सा बनाना चाहता है, तो वो भी इस चीज में मान जाता है। तो केन और उसकी केविन के बेटे आपस में मिलते हैं, दोस्ती बन जाते हैं। इन दोनों की एक फैमिली मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म होती है।